बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज जो मेरा क्लास है क्लास फोर्थ के लिए सब्जेक्ट ईवीएस क्लास फोर्थ। तो बच्चों, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 6 उठाया था सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो बच्चों, हमने पेज नंबर 46 तो कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने दूसरा क्लास भी दिया था पेज नंबर 47, जिसमें हमने टॉपिक उठाया था हाउ डज वाटर बिकम इम्प्योर। तो बच्चों, ये मैंने कंप्लीट किया था। तो आई होप आपको इधर तक समझ में आया होगा। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वाटर बिकम्स इम्प्योर ओनली टू मैनी रीजंस। यानी कि जो हमारा जो पानी है वो इम्प्योर जो होता है, मतलब इसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो पहले हम रिकैप्चुलेट करते हैं पुराने जो हमने पुराने क्लास में पढ़ा था ये टॉपिक। तो उसको हम पहले फिर से दोहराते हैं। जैसे हमने देखा था हाउ डज वाटर बिकम इम्प्योर। ये हमने देखा था कि जो ये पानी हमारा ये कैसे इम्प्योर होता है। जैसे कि हमने देखा आसमान में जो ये फैक्ट्रीज में से जो ये धुआं निकलता है वो इसके साथ मिक्सअप हो जाता है, और जो ये पानी है वो क्या बन जाता है, इम्प्योर। उसके बाद हमने देखा था कि जब रेन होती है, रेनी सीजन में रेन होती है, तो ये जब ग्राउंड पर पड़ती है तो वहाँ पर भी इसके साथ बहुत सारी जो इम्प्योरिटीज़ है वो मिक्सअप हो जाती है। जैसे कि हमने मड देखा था, सैंड पार्टिकल्स देखे थे, तो इसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये जब ये स्ट्रीम्स में फ्लो होकर कहाँ कलेक्ट होता है, लेक्स एंड पॉन्ड्स में, तो वहाँ पर जो इसके जो ये इम्प्योरिटीज़ है, जो इसमें मड मिला था यानी मिट्टी, सैंड पार्टिकल्स, वो क्या सेटलर डाउन होते हैं, आराम से नीचे बैठ जाते हैं, और जो ये पानी हमें क्लियर नज़र आता है यानी कि साफ नज़र आता है। लेकिन इसमें फिर भी इम्प्योरिटीज़ होती है जो इसके साथ मिक्सअप हुई होती है अच्छी तरीके से। तो आज हम देखेंगे जो ये हमारा वाटर है बिकम्स इम्प्योर ओनली, मतलब इसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो चलो देखते हैं। People wash their kettles in ponds and rivers. The dirt and the mud sticking to the body of kettles mix with the water। यानी कि हम अक्सर देखते हैं जिनके पास मतलब केटल्स होते हैं, या फिर कٲشِر पٲٹھۍ चार वना मतलब जिन लोगों के पास होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब उनके नज़दीक अगर पॉन्ड होगा यानी कि उनके नज़दीक अगर कहीं जगह होगा रिवर, तो वहाँ पर जाते हैं, तो इन केटल्स को लेकर जाते हैं और इनको क्या वहाँ पर धोते हैं, यानी कि इनको नहलाते हैं। मगर जो वो एनिमल्स होते हैं उनकी मतलब उनकी बॉडी पर बहुत सारी डर्ट यानी मड लगी हुई होती है, बहुत सारी डर्टीपन उनके ऊपर होते हैं, उनकी बॉडीज़ पर। तो वो क्या जब उसको धोते हैं तो वो जो सारा डर्टी होती है, मतलब जो उस पर डर्ट होता है और मड होता है, वो किस में चला जाता है, इसी पानी में। और जो ये पानी होता है पॉन्ड का, ये तो पहले साफ़ होता है जब ये इसके अंदर इनको डालते हैं और इनको नहलाते हैं। जो सारी गंदगी है वो किस में चली जाती है, पानी में। तो ये पानी क्या बन जाता है, गंदा। एक तो ये रीज़न है। People wash their utensils and clothes in water. The leftover of food from the utensils and dirt from the clothes mix with water. When this water flows to the river and ponds, it make them dirty। अब हम देखते हैं कि people जो होते हैं यानी कि लोग जो होते हैं उनके utensils, जैसे कि हम देखते हैं बर्तन, हम utensils बर्तनों को हम बोलते हैं, और जो क्लोथ्स है यानी कपड़े होते हैं वो उनको धोते हैं। वो तो धोना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या करते हैं वो लोग जब वो अपने बर्तन धोते हैं तो उसमें अगर कुछ खाना बचा हुआ होता है या तो कुछ और या सालन कुछ बचा हुआ होता है, वो क्या करते हैं वो उसी पानी में फेंक देते हैं। और जो हम कपड़े धोते हैं उसका जो डर्ट निकलता है यानी जो उसकी गंदगी निकलती है वो भी हम किस में डालते हैं, पानी में। इसकी वजह से जो हम रिवर्स और पॉन्ड्स में जो ये पानी चला जाता है तो ये क्या बन जाता है, खराब बन जाता है। ये भी एक रीज़न है। Sick persons take bath and wash their clothes in the reservoirs of water. As a result of this, germs mix with water। अब हम देखते हैं कि कोई मतलब कोई शख्स बीमार है, यानी कि हम देखेंगे अगर वो नहाता है तो वो मतलब उसका जो पानी है वो भी इसी नाली में चला जाता है, और जो मतलब वो बीमार हुआ होता है और जो उसको कपड़े लगाए हुए होते हैं वो धो लेता है। मगर जो उसकी जो गंदगी है वो भी किस में चला जाता है, इसी पानी में चला जाता है। एज अ रिजल्ट यानी कि मतलब ये बीमार था, अब इसके ऊपर जो जर्म्स है वो मिक्सअप हुए किसके साथ, जो इसने पानी छोड़ा, अब वो पानी गया रिवर्स पॉन्ड्स में, अब वो भी क्या गंदा बन गया, अब उसके साथ भी ये जर्म्स मिक्स हुए। तो ये भी एक रीज़न है। सम पीपल यूरिनेट एंड डिफिकेट नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर ड्यू टू दिस जर्म्स इनटू द वाटर। अब हम कहीं लोगों को ऐसे देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं अक्सर ये गाँव में होता है कि वो मतलब उनके पास बाथरूम्स नहीं होते हैं, तो वो ऐसे यूरिनेट होते हैं, मतलब वो मतलब ऐसे ही खेतों में जाते हैं एंड मतलब
मतलब ऐसे ही जाते हैं, उनके पास वॉशरूम्स नहीं होते हैं। तो मतलब उसकी वजह से भी मतलब अब मतलब उसकी वजह से वो भी वो जो डर्टी है वो भी किस में चला जाता है, पानी में। उसकी वजह से भी जो पानी है वो ख़राब हो जाता है। ये भी एक रीज़न है। समटाइम्स ड्रेनेज वाटर कंटेनिंग जर्म्स एंड poisonous chemicals from factories into the water reservoirs and contaminate it। तो अब हम कहीं बात देखते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ था फैक्ट्रीज में। अब उससे जो मतलब पॉइजनस जर्म्स वो मतलब होते, अब जो फैक्ट्रीज मतलब उससे भी वाटर निकलता है, लेकिन वो कौन सा वाटर होता है, कौन सा पानी होता है जिसमें क्या पॉइजनस केमिकल्स मिले हुए होते हैं, जर्म्स होते हैं। अब वो भी इसी में चला जाता है, और वो भी अब जो मतलब बाकी जो पानी होता है वो भी अब क्या बन जाता है, पॉइजनस। वो भी अब खराब हो जाता है, इम्प्योर बन जाता है। Sometimes water is collected in small pits. Water does not flow out from these pits. This is known as stagnant water. It due course stagnant water becomes very dirty. Insects, mainly mosquitoes, breed in स्टैगनेंट वाटर एंड स्प्रेड मैनी डिजीज। अब हम कहीं बात देखते हैं कि मतलब हम छोटे पतीले में या किसी पॉट में हम रखते हैं, कभी कभार हम रखते हैं ऐसे ही पानी। लेकिन वो पानी क्या मतलब अक्सर जो पानी होता है उसको चलने में मतलब अगर वो चला होता है तो वो साफ़ होता है, लेकिन अगर कहीं पर पानी ठहरा हुआ होता है तो वो ख़राब हो जाता है। तो अब हम कई बार ऐसे ही रिजर्व करके रखते हैं पानी किसी पॉट में या पिट में। तो किसी मतलब किसी भी यूटेंसिल यानी किसी भी बर्तन में हम रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं मतलब उसमें कुछ जर्म्स मतलब पैदा होते हैं, उसमें कुछ इंसेक्ट्स पड़ जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं मेनली जो मॉस्किटोज़ है ब्रीड, वो उसमें पड़ जाते हैं, और उसकी वजह से क्या है वो बहुत सारी बीमारियां फैलाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो मतलब हम पानी वाटर डज नॉट फ्लो आउट मतलब जो पानी नहीं मतलब बहता है, उसको हम कहते हैं स्टेगनेंट वाटर। मेंशन फ्यू वेज बाय विच वाटर बिकम्स इम्प्योर। अब हमें ये बता रहा है कि कुछ